इस फ्रूट को गौर से देखिए, ये वही फ्रूट्स है जो कि गर्मी के दिनों में ख़ासकर इंडिया में शहरों में आपको मार्च अप्रैल के महीने में बिक्री के लिए देखने को मिल जाता है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये फ्रूट्स जो है हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और बहुत कम लोगों को ये पता है कि दूसरे जो फल है, चाहे वो सेब हो, चाहे वो केले हो, तमाम ऐसे फल हैं, उन तमाम फलों की तरह ये फल भी जो है हेल्थ के हिसाब से काफ़ी बेनिफिशियल है, और काफ़ी बहुत ही अच्छे फलों में माना जाता है। इसकी कई तरह की हेल्थ के हिसाब से खूबियाँ हैं। तो हम बात कर रहे हैं वुड्स एप्पल की। जी हाँ, जिसे आमतौर पर बेल भी कहा जाता है, और इसका सेवन जो है पेट की समस्त बीमारियों में यह काफ़ी कारगर होता है, काफ़ी बेनिफिशियल है। जिन मरीज़ों को स्पेशली जो है पेट से संबंधित कोई शिकायतें होती है, ख़ासकर अगर मान लिया कि इसमें जो पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ या फिर गैस, अपच, डायरिया, इन तमाम चीज़ों में यानी पेट की समस्त रोगों में जो है बेल जो है जिसे वुड्स एप्पल कहते हैं, ये काफ़ी जो है बेनिफिशियल होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में ख़ासकर जब पूरे देश में तापमान टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में लोग जो है ख़ासकर जो है गर्मी से राहत पाने के लिए, और पेट से संबंधित कई तरह की शिकायतें होती है, अपच, डायरिया, तमाम तरह की चीज़ें उनको देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो है वुड्स एप्पल का सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो है वुड्स एप्पल से जो है पेट के कई चीज़ों में तो फ़ायदा है ही, साथ ही जो है इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमें कई चीज़ों में इसका सेवन करना चाहिए, और यह काफ़ी बेनिफिशियल है। सबसे बात ये है कि वुड्स एप्पल जिसे हम बेल कहते हैं, इसको लोग या तो उसका सेवन पके हुए वुड्स एप्पल को गुद्देदार उसके गुद्दे को ऐसे ही खाते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग जो है इसका जो है जूस का सेवन करते हैं। तो यह जो है हर तरह से जैसे भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ये हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ख़ासकर पेट से समस्त बीमारियों में ये हेल्प करता है, फ़ायदा करता है, बीमारियों को दूर करता है। तो कहीं न कहीं जो है ये वुड्स एप्पल हेल्थ के हिसाब से काफ़ी अधिक फ़ायदा है। अब हम बात करते हैं कि वुड्स एप्पल में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। वुड्स एप्पल जो है उसमें जो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, और इसके अलावा जो है प्रचुर मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं, और यही फाइबर जो है जब हम इसका सेवन करते हैं तो कहीं न कहीं जो है पेट के लिए ये काफ़ी फ़ायदा होता है। जितने भी कॉन्स्टिपेशन हो, गैस हो, अपच हो, इन तमाम चीज़ों में ये हमें फ़ायदा पहुँचाता है। यह साथ ही जो है विटामिन सी जो है हमें बाल और त्वचा के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदा है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए है जो आँखों की रोशनी, तमाम चीज़ों के लिए फ़ायदा है। इस वुड्स एप्पल में सबसे ज़्यादा अगर हम बेनिफिशियल के हिसाब से देखें तो इसमें है कि ये फल में डीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, और डीऑक्सीडेंट जो है वो हानिकारक जो रेडिकल है उसको हम लोगों के बॉडी से फ्री करता है, और ये जो है कहीं न कहीं इसका सेवन करने से ये हमारे जो लीवर में किसी तरह की अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसमें भी ये मुफ़ीद है, फ़ायदेमंद है। साथ ही जो है लीवर से जो विषैले तत्व है उसको भी वो बाहर निकालने का काम करता है। तो कहीं न कहीं जो है ये वुड्स एप्पल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो है वुड्स एप्पल में विटामिन सी पाया जाता है, जो हड्डियों को और दाँतों को के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। इसके अलावा जो है विटामिन बी1 और बी2 भी इसमें पाया जाता है, और कहीं न कहीं जो है ये जो है तमाम चीज़ों में, चाहे वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में, चाहे जो है पेट की समस्त बीमारियों में, तो इन तमाम चीज़ों में ये जो है हमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है। तो जब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग गर्मी से ख़ासकर शरीर में कई तरह के जो अ अ, बीमारियाँ होती है और कई तरह की परेशानियाँ होती है, ख़ासकर जो है अपच या फिर जो है ज़्यादा
तापमान बढ़ने से लोग जब ज़्यादा जो है असहज महसूस करते हैं, तो कहीं न कहीं ये बॉडी को ठंडक देता है और इससे काफ़ी राहत भी पहुँचती है। तो यह जो है वुड्स एप्पल जो है हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं कि वुड्स एप्पल की कितनी तरह की प्रजातियाँ हैं और वुड्स एप्पल को कैसे लगाया जा सकता है। दरअसल जो है वुड्स एप्पल जो है जुलाई अगस्त में इसे लगाना चाहिए और ख़ासकर जब नमी होती है स्पेशली, तो ऐसे में बारिश के मौसम में कोई भी पौधे चाहे वुड्स एप्पल हो या कोई भी पौधे हो, उसे लगाना ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए 2 से 3 फीट गड्ढे को खोदना चाहिए और उसके बाद उसमें कंपोस्ट खाद या फिर सड़ी हुई गोबर इसको डालकर जो है वुड्स एप्पल के पौधे को हमें इसको लगाना चाहिए। और जहाँ तक वुड्स एप्पल का फलों का सवाल है, तो इसमें 4 से 5 साल टाइम लग जाता है, तब इसमें फल आते हैं और कभी-कभी तो कई ऐसे बार देखा जाता है कि 6-7 साल भी इसमें लग सकते हैं। तो वुड्स एप्पल जो है न सिर्फ इंडिया में बल्कि साउथ एशिया के कई ऐसे देश हैं, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम श्रीलंका की बात करें, इन तमाम देशों में वुड्स एप्पल जो है काफ़ी कई जगहों पर ये पाया जाता है। वुड्स एप्पल जो है वो ख़ासकर जो है जो जहाँ की जलवायु गर्म होती है, जहाँ का तापमान जो है 20 से लेकर 40-42 डिग्री तक होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है वुड्स एप्पल के पेड़ दिखाई पड़ते हैं और वहाँ वुड्स एप्पल लगे रहते हैं। और कहीं न कहीं अगर हम देखा जाए तो वुड्स एप्पल जो है वो कहा जाए तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है और दक्षिण एशिया के कई देशों में जो है वुड्स एप्पल हम देख सकते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि वुड्स एप्पल जो है वो उसकी कितनी तरह की प्रजातियां हैं और इसे हम कैसे कहाँ से इसे हम इसके पौधे को ला सकते हैं और कैसे इसमें हम क्या-क्या खाद दे सकते हैं, इसमें क्या-क्या तरह के जो है रोगों से बचाव, पेड़ पौधे के कीट पतंग से बचाव हम कैसे करते हैं। तो आइए हम इस बात पर भी चर्चा करते हैं। दरअसल जो है वुड्स एप्पल को पहले ही हम बता चुके कि ये जो है जून जुलाई के महीने में से लगाना चाहिए और इसको लगाने के लिए ये पौधा जो है कहीं करीब के नर्सरी में ये मिल सकता है और नहीं तो फिर जो है ऑनलाइन प्लेट से भी आप जो है इसके पौधे को मंगा सकते हैं। साथ ही जो है कृषि अनुसंधान केंद्र में भी वुड्स एप्पल के पौधे मिलते हैं, वहाँ से भी हम इसे लगाना चाहिए और उससे आप मंगवा सकते हैं। अब जो है वुड्स एप्पल जो है उसको लगाने के लिए कम से कम 3 या 4 फीट गड्ढे खोदना चाहिए और उसमें जो है सड़ी गोबर या कंपोस्ट खाद का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड्स एप्पल की कई वैरायटी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि वुड्स एप्पल की कई वैरायटी होती है, जिसमें सबसे अच्छी वैरायटी में 2-3 वैरायटी है जिसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। दरअसल जो है वुड्स एप्पल में सबसे अच्छी जो प्रजाति होती है वो होती है कागज़ी। जी हाँ, कागज़ी बेल जो है वो सबसे अच्छे बेलों में से माना जाता है और इस बेल की जो पहचान है वो ये है कि इसमें गुद्दे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इसके अंदर जो स्पेशली जो बीज होते हैं वो जो है कम बीज रहते हैं, काफ़ी छोटे बीज होते हैं और साथ ही जो है ये फल जो है जो कागज़ी बेल होते हैं वो काफ़ी मीठे होते हैं। तो कागज़ी बेल जो है प्रजातियों में सबसे बढ़िया कहलाते हैं। इसके बाद और भी कई प्रजाति है जिसमें जो है एक दरभंगा प्रजाति भी कहलाता है। जी हाँ, दरभंगा प्रजाति जो है वो बिहार यूपी के कुछ जगहों पर पाया जाता है। इसकी ये पहचान है कि इस बेल
में जो है उसके अंदर जो बीज होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन फल का साइज़ जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और यह भी जो है इसका स्वाद भी, टेस्ट भी होता है वो मीठा होता है। इसके अलावा जो है और भी कई तरह के वैरायटी के बेल होते हैं, जो ख़ासकर जो है स्पेशली जो है उड़ीसा के क्षेत्रों में, आसपास में ऐसे वैरायटी के बेल पाए जाते हैं जिसके जो कि टेस्ट में थोड़ा मीठा कम होता है, और उसके जो चमड़े जो होते हैं वो मोटे होते हैं, जबकि दरभंगा या फिर कागज़ी बेल हैं उसके जो है गूदे ज़्यादा होते हैं और मीठे ज़्यादा होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई वैरायटी होती हैं जिसमें जो है कागज़ी बेल और दूसरे जो है दरभंगा बेल, ये प्रजातियाँ ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वुड्स एप्पल का सेवन हमें गर्मी के दिनों में करना चाहिए, क्योंकि ये जो है हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, खासकर पेट की समस्त बीमारियों में यह हमें बचाव करता है। साथ ही जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे हानिकारक फ्री रेडिकल को दूर करते हैं, और इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यह जो है इसमें विटामिन सी भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जो त्वचा और बाल के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा जो है इसमें कैल्शियम भी काफ़ी पाया गया है, और इसके वजह से ये जो है दांतों और हड्डियों को भी यह हमें मजबूत बनाता है, और इसमें भी फ़ायदा होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर गर्मी का दिन आए तो वुड्स एप्पल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। मार्केट में ये जो है शुरुआती में 40 से 50 रुपए तक में भी अच्छे क्वालिटी वाले वुड्स एप्पल मिलते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि वुड्स एप्पल को कैसे पकाया जाए, या कैसे उसको उसमें क्या केमिकल से उसे पकाया जाता है। तो आइए हम थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल जो है वुड्स एप्पल जो है उसको पकाने का कोई स्पेशली जो है वो नेचुरल ढंग से ही वो जब हम पेड़ों से तोड़ते हैं तो उसके बाद वो 7 या 8 दिन के अंदर ही वो आसानी से अपने पक जाता है। और उसकी पहचान ये है कि आप देख सकते हैं कि वुड्स एप्पल की जो मुंडी होते हैं वो मुंडी जो है वुड्स एप्पल के वो जब पेड़ों से, खासकर जो मार्च में जब उसे तोड़ा जाता है तो उसके बाद जब वो पक जाते हैं तो उसकी जो मुंडी होती है उसे आसानी से अपने जो है टूट जाती है जब वो बेल पक जाते हैं तब। और उसके बाद जो है उसके ऊपर का जो चमड़े होते हैं उसका कलर थोड़ा सा बदल जाते हैं, थोड़ा पीले हो जाते हैं, और उसमें जो है स्मेल, खुशबू भी आती है। तो इसे जो है कोई स्पेशली केमिकल से नहीं पकाना चाहिए, ये नेचुरल तरीके से 7 या 8-10 दिनों में ही आसानी से ये पक जाते हैं। इसके लिए जो है आप जो है किसी खुले जगह पर धूपों में इसे आप जो है बोरे में करके, या फिर इसे जो है चावल के उसमें ड्रामों में भी इसको जो है इसको रख सकते हैं, और इससे ये जो है 8 से 10 दिन में ये पक जाता है। और इसके पकने की पहचान सिर्फ यही है कि इसकी मुंडियाँ जो है वो टूट जाती है। तो इस तरह से नेचुरल तरीके से ये अपने आप जो है गर्मी में ये अपना आराम से पक जाते हैं। और यह फल जो है इसका स्पेशली जूस जो है लोग ज़्यादातर पीते हैं, और ये जो है हमें जो है हेल्थ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बेल जो है वो हमारे लिए गर्मी के दिन में कितना फ़ायदा करता है और कितना बेनिफिशियल है। तो आज आपने वुड्स एप्पल यानी बेल के बारे में इंटरेस्टेड ये वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल कमाल नॉलेज टेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।